कि इंसान नूं जीवन च गुरु की जरूरत होंदी है, पर इंसान नूं किसनूं गुरु बनाना चाहिए है? कैसा गुरु इंसान का होना चाहिए है कि जिसनूं वेदां का ज्ञान होवे, शास्त्रां का ज्ञान होवे या गीता का ज्ञान होवे। क्योंकि दुनिया के उत्ते बहुत धार्मिक शास्त्र है, बहुत धार्मिक पवित्र ग्रंथ है, तो कई बार इंसान की सोच होंदी है कि मैं किसनूं गुरु बनावां, कि जिसनूं इस ग्रंथ का ज्ञान होवे या जिसनूं इस चीज़ का ज्ञान होवे, इस चीज़ की समझ होवे। इदां दी सोच लैके जदों वो प्रेमी कबीर साहब को पहुंचया और उसने यही क्वेश्चन, यही सवाल प्रश्न कबीर साहब नूं कीता कि मारे किसनूं गुरु बनाना चाहिए है, मैनूं इहदे बारे दसो, क्योंकि गुरु की देख के बनाना चाहिए है, इहदे बारे समझाओ। तो उस वेले कबीर साहब ने मुस्कुरा के की जवाब दिता, और वो जवाब कबीर साहब का उन्होंने वाणी के अंदर, कबीर वाणी के अंदर भी मौजूद है। कबीर साहब ने जदों उसने पूछा ना कि उसनों किस शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए है, किस किताब का ज्ञान होना चाहिए है, किहड़ी चीज़ का ज्ञान होना चाहिए जिन्होंने गुरु बनाइए, तो उस वेले हुण कबीर साहब उन्होंने की समझाते हैं कि बेटा तू पूछ रहा है कि गुरु किसनूं बनावां, तो याद रख कि बाहरली पोथी नूं, बाहरली किताब नूं खोलना बहुत आसान है, वो कोई भी खोल सकता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं गीता खरीद लो, घर लिया के पन्ने खोल सकते हो, की लिखिया है पढ़ सकते हो। तुसीं कोई होर पवित्र ग्रंथ लियो, चाहे कुरान है, चाहे पवित्र बाइबल है, चाहे ऐसी होर कोई धार्मिक शास्त्र देख लीए, इंसान उन्होंने लिया के खोल के पढ़ सकता या नहीं? जवाब दो सन, पढ़ सकते हो ना? सो कबीर साहब कहते कि बाहरले ग्रंथ, बाहरलियां पोथियां लिया के पढ़ लेना बहुत आसान है, पर बेटा गुरु उसनूं बनाईदा हुंदा है जिसने बाहरला ग्रंथ पढ़िया होवे चाहे ना, कोई फर्क नहीं पैंदा, पर उहदे अंदरला ग्रंथ खुला होना चाहिए है, अंदरला ग्रंथ। क्योंकि इंसान के अंदर भी एक ग्रंथ है। जिस तरह कबीर साहब का वो शब्द तो बाद चो दसांगे, पर यह भी तुसीं सुनिया होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। और जरा देखो कितना बड़ा इशारा है, वो कहते पोथियां पढ़ पढ़ के तो जग पता नहीं किन्ने मर गए, पर कोई भी पंडित नहीं हो सकिया। पंडित का मतलब ये नहीं कि मत्थे तिलक जनेऊ पा लेना या वो पंडितां वाला भेष बना लेना। पंडित का मतलब जिसनों अंदर का ज्ञान होवे, जिसनों अंदर की समझ होवे। वो कहते पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कि सही मायने च ज्ञान तो उन्होंने हुंदा है जिहड़ा अपने अंदर वो प्रेम नूं पढ़ लैंदा है। और प्रेम वो प्रभु दे प्रेम की गल होई है, वो परमात्मा दे मुहब्बत दी, उहदे इश्क की गल हुंदी है कि जिसने उहदे मुहब्बत नूं, उहदे प्रेम नूं समझ लिया, सही मायने च पंडित वही हुंदा है। इसलिए हुण आ जाइए उस शब्द ते जिसकी असीं गल कर रहे सी कि कबीर साहब ने कहा कि बेटा गुरु उसनूं बनाइए, उन्हें बाहरली कोई पोथी पढ़ी होवे जां ना। क्योंकि बहुत गुरु रहबर दुनिया ते ऐसे आंदे, जिद्दां कबीर साहब ने अपने बारे भी किया है कि मसीह कागज छुयो नहीं हाथ, कि मैं तो कदी जिंदगी च कागज कलम नूं हथ भी नहीं लाया। यानी वो दसना चाहते कि मैं भी कदी पढ़ाई लिखाई नहीं की, मैं भी अनपढ़ है, कदी स्कूल गया ही नहीं। हुण श्री गुरु नानक देव जी की गल कर लीए, श्री गुरु रविदास जी की गल करिए, मुहम्मद साहब की गल करिए, या होर दुनिया ते बहुत संत गुरु रहबर ऐसे है जिन्होंने कोई पोथी शास्त्र नहीं पढ़िया, क्योंकि वो कदी पाठशाला गए नहीं। पर उन्होंने बाहरली पोथी, बाहरला कोई शास्त्र बेशक ना पढ़िया होवे, पर उन्होंने मेहनत ऐसी की कि अंदरला जो सच्चा ग्रंथ है, अंदरली जो सच्ची पोथी है, अंदरली जो सच्ची रब की किताब है, वो ज्ञान की किताब उन्होंने खोल ली। और जिन्हें अंदरली किताब खोल ली है ना, उन्होंने फिर बाहरली पढ़न की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो अंदरों ही जान लेंदा है, क्योंकि सारा ज्ञान तो अंदरों आता है। इसलिए कबीर साहब दस रहे हैं कि बेटा तू पूछ रहे हैं किसनूं गुरु बनावा, जिसने केड़ी किताब पढ़ी होवे, केड़ी पोथी, केड़ा शास्त्र पढ़िया होवे। तो शास्त्र पढ़ना तो आसान है, शास्त्र पढ़ना तो आसान है, पर अपने आप नूं पढ़ना, अपने अंदर प्रभु की किताब नूं पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। और जिहड़ा उस किताब नूं पढ़ लैंदा है, सही मायने च वही संत है, वही सतगुर है। और फिर कबीर साहब ने गुण दसे। हुण आइए उस मेन शब्द ते जो अज तुहानूं समझाना चाहते हैं।
कबीर साहब ने मेन गुण दसे कि गुरु के अंदर गुण किहड़े होने चाहिए है। जरा हुण गौर करना, गुरु के अंदर गुण किहड़े होने चाहिए है। कबीर साहब ने जो दसिया वो कबीर वाणी अंदर लिखिया है। हुण सुनो तुसी भी कि एक सतगुर के अंदर किहड़े गुण होने चाहिए है। वो कहंदे भरम निवारण, भरम निवारण भय हरण, भरम निवारण भय हरण, दूर करे संदेह, गठड़ी खोले ज्ञान की, सो सतगुर कर ले है। उनकी इशारा किया कबीर साहब ने। कबीर साहब कहते सतगुर दे गुण ए है। किहड़े गुण? भरम निवारण। कि पहला गुण उहदा हुंदा है कि इंसान दे जीवन च जिन्ने भी भरम हुंदे ना, भुलेखे हुंदे है। क्योंकि देखिया कि इंसान कईयां भरमां कईयां भुलेखियां फस के अपनी जिंदगी वो बहमां च गवा दिंदा है। वो कई भरम कई भुलेखे जिन्हां च इंसान फसिया हुंदा है, उन्हां भरमां भुलेखियां नूं निवारण करदा, यानी कढदा है उन्हां भरमां चों, उन्हां भुलेखियां चों। वो ये नहीं देखदा दुनिया पिछे तो की करदी आ रही है। जिद्दां तुसीं कई बार देखोगे ना, कई बार बंदे नूं खुद नहीं पता हुंदा, पर बंदा फिर भी क्यों करदा जी, साडे बजुर्ग करदे सी, साडे दादे परदादे करदे सी, या साडे पिछों परंपरा चली आ रही है। अज कोई बकरा दे रहा है, अज कोई कुछ कह दिंदा कि आ करना है जी, क्यों कर रहे हो? क्योंकि साडे पिछे बजुर्ग करदे आ गए। हुण ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਤ ਚਲਦੀ 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 ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ कोई नहीं है, बल्कि उल्टा बहम च पै के तू अपनी जिंदगी नूं नरक बना रहा है। इसलिए बच्चे या मेरे प्यारे निकल इस भरम चों, उस भरम नूं तोड़ दे, इंसान दे भुलेखे खत्म कर दे और उन्होंने जिंदगी खुशी नाल जीना सिखाते हैं, उन्होंने जिंदगी आनंद नाल जीना सिखाते हैं। इसलिए जरा सोचो अज दुनिया किन्ने भरमां च बैठी है। हुणे एक जीव ने बेनती की कि मालको शादी करनी है पर कुड़ी मंगलीक है, या मालको आ करना है, किसी ने कहा जी पैंचगा है। हुण कोई तुहानू पूछे मंगलीक की हुंदा है या पैंचगा की हुंदियां है, पता किसी नूं? पर फिर भी मनदे, बोलो है कि नहीं? पर हुण यही चीज है कि पैंचगा, ये मंगलीक, ये दोष, ओ दोष, ग्रह दोष, पितर दोष, ये दोष, वो इदां दे दोषां दे चक्करां च पा के ना इंसान नूं डराया जाता है। इदां दे चक्करां विच पा के ही इंसान नूं की कीता जाता है, डराया भी जाता। और जदों इंसान डरदा है ना, तो फिर की हुंदा है, फिर इंसान तो जो मर्जी करा लो। इसलिए जिहड़े सच्चे संत हुंदे है, हुण असीं अपनी गल करिए तो असीं ना पैंचकां दी फिक्र करदे हैं, बोलो समझदे हो कि नहीं, ना किसी होर चीज़ दी, क्योंकि सानू पता है कि अगर वो साडा मालिक जिद्दां ही दसीदा ना, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की। हुण कई जीव तो यह भी कहणगे आ पैंचका शादी करिए या ना करिए, कोई मर जाए तो 5 पुतले फूकीए, नहीं तो बाकी मरनगे। भाई मरना तो सारे ने है ही, चाहे पुतले फूको ना फूको, एक दिन दुनिया तो जाना तो सब नहीं है। हुण बड़ी हैरानी की गल है, वो इदां दे इंसान ये भी एक आया कहंदा मालको इंग्लैंड का वीज़ा लगा आ, वो फ्लाइट ले लावां क्योंकि क्लासां शुरू होणीआं पर पैंचका आ। कमाल की गल, हुण पैंचका फ्लाइट नूं भी रोक लैणगीआं। आ धुंद बारे तो सुनिया सी, बर्फ बारे सुनिया सी कि धुंद ज़्यादा होवे फ्लाइट डिले हो जाती है, बर्फ पैंदी होवे फ्लाइट डिले हो जाती है, या कोई होर हो जाए। हुण पैंचका भी रोक लैंदी है फ्लाइट नूं। किद्दां दी सोच है इंसान दी ना। इंसान इन्हां भरमां करके ही अपना काम आप ही खराब कर लैंदा है। इसलिए एक गल कहांगे, जे मालिक नाल जुड़ गए हो ना, तो अज तो पहली गल ये भरम चों निकलीए कि है नहीं कुछ भी, क्योंकि ये सारियां चीज़ां पहली गल है ही नहीं। पर फिर भी जो बंदा मानता है तो बहुत छोटियां हैं और मेरा मालिक बहुत बड़ा है, और बड़े ने हो के छोटियां तो की डरना, जो है उसने हो जाइए तो फिर उन्हां चीज़ों तो की डरना जो है ही नहीं। इसलिए असीं बैठे बैठे कदी सोचीदा हुंदा है, पता की सोचते हैं असीं कि इंसान कितना बुजदिल है। इंसान कितना बुजदिल पता किहनूं कहंदे? डरपोक नूं, जिहदा दिल ही ना होवे, जिहड़ा माड़ी माड़ी गल तो डर जावे। कहंदे इंसान कितना बुजदिल है, कितना डरपोक है कि रात नूं सुत्तियां होइयां
सपने च कुछ बुरी चीज नजर आ जावे तो डरदा है, हालांकि पता यह सपना ही है, हकीकत नहीं है। इंसान कितना बुजदिल है कि रात को सुत्तियां पिया सपने च कोई बुरी चीज आ जावे तो डरदा है, और कितना ना समझ है कि जागदिया होया बुरा करन लगे अपने रब तो नहीं डरदा। जिस तो डरना चाहिए है वो तो डरदा नहीं है। तो सपना जो कि है ही ख्वाब, कोई हकीकत नहीं है। हुण तुसीं सोचो सपने 'च मेरी लॉटरी निकली 5 करोड़ दी, मैं फड़ के जा रहा तो अख खुल गई, सच सी तो 5 करोड़ कोल होना चाहिए है। बोलो समझते हो कि नहीं? उसले कहो ना जी सपना सी, ये की सच हुंदा है? तो सपने 'च कोई काला कुत्ता लत्त फड़ लवे या कोई भूत नजर आ जाए, मान को भूत क्यों आ रहा नजर, आ कुत्ते ने लत्त मेरी क्यों फड़ ली, वो बुरी चीज नूं पकड़ के तुरदे हैं। तो भाई जे इनाम निकले तो भंगड़ा ही पा लेगा, डीजे डूजे ला लिया कर कि राती सपने ना 5 करोड़ की लॉटरी निकली, चलो पार्टी करिए। उसले करते हैं पार्टी, क्योंकि पता एक सपना है। तो जे दुख की गल नजर आ गई, सवेरे अख खोलो पानी के छिट्टे मारो, सपना सी, शुक्र है निकल गया बुरा टाइम, कोई बुरा सी चला गया। यही चीज हकीकत च हुंदी फिर गल दुख दी सी। हुण फर्ज करो सपने कुत्ते ने लत्त फड़ ली और बंदा सवेरे डॉक्टर को चला जाए, डॉक्टर साहब ला दिओ 5 टीके या 7 टीके या 14 टीके जिन्ने भी लगते हैं। डॉक्टर ने कहना की गल हुई, वो जी राती सपने कुत्ते ने लत्त फड़ ली सी, दंद मारिया इदा लहू निकलदा सी, हुण टीके तुसीं ला दिओ। डॉक्टर पागल है, वो सपना सी, सपने की गल नूं हकीकत में टीके लाने की लोड़ है। शुक्र कर हकीकत किसी कुत्ते ने लत्त नहीं फड़ी, नहीं तो फिर 14 टीके जरूर लगने से। सो इंसान कितना डरपोक कह सकते हैं असीं कि इन्ना ही यकीन है नहीं अपने मालिक ते, क्यों इन्ने डर डर के जिंदगी जीनी कि सपने च कोई माड़ा होवे तो अखां खोलो, शुक्र है मेरे मालिक दा, ये हकीकत भी हो सकती सी पर मेरे मालिक ने सपने च ही कट दिता, शुक्र है, डरना की। पर नहीं जी सपने च मैनू किसी ने फड़ लिया, सपने मैनू किसी ने किया, वो डरन की लोड़ नहीं है, सपना है और सपने नू सपना ही रहने दो, हकीकत बड़े नहीं ना दो उसको। क्योंकि हकीकत देखो मैं जाग रहा हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, हथ पैर मेरे हिल रहे हैं, अखा चमक रही हैं, श्वास लै रहा है, मैं उठ सकता, मैं बैठ सकता, मैं अपनी मर्जी ना दाएं जा सकता बाएं जा सकता, शुक्र है ये हकीकत ते मेरा पूरा कंट्रोल है। और हकीकत ते मेरा कंट्रोल है तो सपने मैं चिंता की करनी, सपने तो पता ही नहीं होंगे बंदे को मैं सुता कित्थे हाँ, मैं अपने रूम च कि बाहर है, जमीन ते हाँ, बैड ते हाँ, कित्थे हाँ, उसने तो बंदा सब कुछ कह दो भुलिया होंगे कि नहीं। पर जागते हुए मैं सब कुछ देख सकता, मेरा कंट्रोल है। हाँ फिक्र तो आ कि जागते हुए मैं जाना एनू चाहता पर चीज खिंच के एनू ले जाती है, ओहो मैं तो इधर जाना सी, ये किहड़ी ताकत खिंच के लै गई हकीकत में, फिर तो बंदा कहता है ना। सो ऐसी डर के जिंदगी नहीं जीनी, फिर कहांगे डर के जिंदगी नहीं जीनी, बल्कि जिदा दसिया कि इंसान कितना बुजदिल कि सुत्तियां पिया रात को सपने च बुरी चीज देख के डरदा है, पर कितना ना समझ है कि जागदिया होया बुराई करन लगिया अपने रब तो नहीं डरदा। और डरना है तो जागदिया होया डरो कि मैं कोई बुरा काम नहीं करना, मैं कोई बुरी गल नहीं बोलनी, मैं किसी को गाली नहीं देनी, मैं किसी की निंदिया नहीं करनी, मैं कोई बुरा कर्म नहीं करना, क्योंकि मेरा रब मैनू देख रहा है। इनू कहते समझदारी, समझते हो कि नहीं? समझदार इंसान जागदिया होया जो होंदा है ना ਉਹਨੂੰ पकड़ता है कि हाँ भी ठीक है ये जागदिया होया है, हकीकत है। इसलिए इत्थे मैं एक एक कदम इस तरह उठाना है कि मेरे मालिक की खुशी मैनू हासिल होवे, मैं एक एक कदम इदा उठाना है कि मेरा एक एक कदम मैनू मेरे मालिक दे नेड़े लै जावे। मैं कोई इदा की गलती नहीं करनी कि अपने मालिक दी नज़रां चों गिर जावां। जे तां असीं एक लाइन कही दी इत्थे भी कहना चाहांगे कि ऐ मालिक मुझे अपनी नजरों में उठाकर रखना, फिर दुनिया चाहे नजर से गिराए या आसमान से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं मालिक दुनिया मैनू गिरावे अपनी नजरों चो, जिदा कई बार कह देंगे ना लै भी तू गिर गया मेरी नजरों चो, कोई नहीं, दुनियादार की नजरों चो गिर भी गया तो मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि दुनियादार की नजरों चो तो उन्हें गिर जाना जिहड़ा उहदी खुशी का काम ही नहीं करेगा। हुण कोई तुहानू कहे आह काम मेरा कर दे, तुसीं कहो मैं नहीं करना, लै भी मैं तो बड़ा विश्वास किया, तू तो गिर गया मेरी नजरों चो, तू तो मेरी गल ही नहीं मन्नी। हुण जरा गौर करना, हुण तैनू खुश करन दी खातर बंदा उहनू कहे हुण तेरा काम इदां दा, तैनू खुश करन दी खातर कि मैं अपनी रब दी नजरों चो गिर जावां,
ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਵਾਰ ਗਿਰਾਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ गिरावे अपनी नजरों में। इसलिए ऐ मालिक मुझे अपनी नजरों में उठाकर रखना। यही बेनती करिया करो कि मालिक अपनी नजरों में उच्चा रखी, अपने दिल के करीब रखी, फिर दुनिया की कोई परवाह नहीं। ये चाहे नजर चो गिरावे, चाहे आसमान तो। आसमान का मतलब कि तो बंदा धक्का भी दे देगा ना, तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि जो ओदियां नजरों उच्चा है ना, फिर वो मालिक उन्होंने कभी गिरन दिंदा ही नहीं। कहते गिरा तू, और जेड़ा मेरा हो गया, पूरी दुनिया भी जोर ला लावे उन्हें मैं गिरन, वो फिर कभी गिरदा ही नहीं। तां ही तो दसिया प्रहलाद नूं ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਦੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ, ਕਦੀ ਸੱਪਾਂ ਬਿੱਛੂਆਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਗਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਪੂਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। पर प्रहलाद नूं पता सी जे बाप की गल मन्नी तो अपने रब दी नजरों 'चों गिर जाना मैं। इसलिए उन्हें अपने बाप नूं इक्को ही गल कह दी कि ऐ पिता तू गलत है, तो गलत का साथ मैं कदी नहीं दे सकता, और मेरा मालिक, मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु सही है, तो मैं सही दे नाल है। हुण तू चाहे जिथों मर्जी गिरा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिन्हों उन्हें संभालिया है, जिन्हों उन्हें थामिया है, जिन्हों उन्हें उठाया है, कोई ताकत उन्हें गिरा नहीं सकती। इन्हों कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कहते ना मोमबत्ती जगदी है, शम्मा चाहे कोई दीवा है, चिराग है, जे खुदा ही हुक्म कर दे तू जगना है, हवा नूं कह दे इनू नहीं बुझा सकती, तो जिन्ने मर्जी तूफान आन, वो हवा आप ही उसकी रक्षा करेगी, आप ही उसकी संभाल करेगी, क्योंकि हवा भी उसले मित्र बन जाती है, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं जदों सच्चा रब नाल खड़ा हो। इस करके दुनिया की फिक्र नहीं कि दुनिया नजर तो गिरावे, चाहे आसमान तो। बस इको ही काम करना कि मालिक कोई इदां दा कर्म ना होवे, कोई इदां दी गलती ना होवे, उस रास्ते ना तोरी कि मैं तेरियां नजरों 'चों गिर जावां, बस तेरियां नजरां सदा उच्चा रवां। इसलिए समझ लेना इस चीज को। फिर कहांगे कि डरना है तो पाप तो डरिए, बुराई तो डरिए, कि किते मैं वो कर्म ना करा कि मेरे मालिक की रहमत मेरे तो दूर हो जाए। इसलिए समझदार इंसान तो वही हुंदा है जिहड़ा अपने मालिक की रहमत नूं संभालण बारे सोचदा है कि मैं किद्दां ओहदी रहमत नूं संभालां, किद्दां मैं ओहदी रहमत नूं संभाल सकदा हां, किद्दां मैं जिद्दां एक बिजनेसमैन सोचदा ना किद्दां मैं होर ज़्यादा तरक्की कर सकदा हां, किद्दां मैं होर अगे वध सकदा हां, इहनूं कहंदे समझदारी। तो जिहड़े आशिक हुंदे है, अपने मालिक नाल प्यार करने वाले हुंदे है, वो भी हमेशा ही सोचते किद्दां मैं अपने मालिक की रहमत के नेड़े जा सकदा हां, किद्दां मैं होर ज़्यादा अपने आप नूं बेहतर बना सकदा हां, किद्दां मैं वो कर्म कर सकदा हां जिहदे नाल मेरे जीवन च भी खुशी आवे, तो मैं दूजे दे जीवन च भी खुशियां दा रंग भर देवां। वो अपने आप नूं हर रोज अच्छा करने की कोशिश करता है, अपने आप नूं बेहतर करने की कोशिश करता है। इसलिए सपनियां तो डरना अज तो बंद, क्योंकि ये भी भरम चों निकलना है। समझते हो कि नहीं? कोई बुरा है भुल जाओ, कोई चंगी गल है याद रखो, आह मजा आ गया, बहुत वधिया गल सी। क्योंकि जिहड़ी चीज याद करके खुशी मिले उन्होंने बार बार याद करो, तो जिहड़ी चीज याद करके दुख आवे, तकलीफ आवे, रोना आवे, वो चीज नूं उसे वेले भुल्लण की कोशिश करो, छड्डण की कोशिश करो। जिद्दां एक रिसर्च हुई, जरा समझना, कहते जापान के अंदर एक रिसर्च हुई 30 आदमियों ते, 30 आदमियों ते की रिसर्च हुई कि 30 आदमी बुलाए गए और वो 30 नूं एक कागज का टुकड़ा दिता गया, किसी नूं नहीं पता च की लिखिया है, यानी कल्ले कल्ले नूं पर्ची दी गई, और फिर कहा गया कि तुसीं सारिਆਂ ने अखां बंद करके बैठना है और जो इस पर्ची च लिखिया है वो करने की कोशिश करनी है। जरा समझना, 30 आदमियों नूं की कहा गया कि अखां बंद करके बह जाना और जो इस पर्ची च लिखिया गया है बस वो तुसीं करना है। इनू पहला पढ़ लो और फिर अखां बंद करके बैठ के करो। हुण कहंदे है उन्होंने पर्ची लई, पढ़ी और अखां बंद करके बह गए। कमरा बिल्कुल शांत सी, विच एक ना म्यूजिक चल रहा सी, मध्यम जिहा म्यूजिक, लाइट जिहा संगीत चल रहा सी। समझना जरा,
कि मध्यम जिहा संगीत चल रहा सी, लाइट म्यूजिक, और वो सारे बह गए, सारे बैठ गए और उन्होंने कहा पर्ची पढ़ के अपनी जेब च रख लैनी और फिर जो इच लिखिया वो करना। अद्धे घंटे का टाइम है, इसलिए जो इच कहा वो फील करना। हुण उन्होंने कल्ले कल्ले ने पर्ची पढ़ी और ना ये भी कहा किसी ने दसना नहीं है कि इहदे च लिखिया की है। तुसीं पढ़ो, पढ़ के जेब च पा लो, अखां बंद करके बह जाओ और जो लिखिया वो करो। हुण इसी तरह सारे बह गए, 30 ਦੇ 30 आदमी बह गए। हुण 30 ਦੇ 30 आदमी बैठे, ਜਦੋਂ बैठिया 10 मिनट होए तो फिर एक चैक करने वाले ने वीडियो बनानी सी उन्हां दी। बोलो समझदे हो अपने? उन्हें अंदर जाके वीडियो बनाई तो की नजर आया कि 20 आदमी मुस्कुरा रहे हैं, उन्होंने चेहरे ते स्माइल है, अखां बंद है, म्यूजिक चल रहा है पर चेहरे ते मुस्कुराहट, स्माइल है। पर उन्हां चों 10 आदमी इदां दे है जिन्हां दी अखां 'च पानी सी और चेहरे ते दर्द सी। की है? अखां 'च पानी और चेहरे ते दर्द। बैठे वो भी अखां बंद करे, म्यूजिक उही है, कमरा उही है, उही संगीत। ये नहीं कि उन्होंने संगीत अलग है तो उन्होंने संगीत अलग है, या उन्होंने कमरा अलग है उन्होंने अलग है, सब कुछ उही, वातावरण उही। पर 10 आदमी रो रहे हैं, चेहरे ते दुख है, और 20 आदमी मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे ते खुशी है। बड़ी हैरानी की गल है, ये की हो गया ऐसा कि म्यूजिक भी उही, कमरा भी उही, वातावरण भी उही। ये नहीं कि अद्धिया नूं ठंड लगती, अद्धिया नूं गर्मी, गर्मी वाले रो रहे हैं तो सर्दी वाले हस रहे हैं, नहीं, सब कुछ उही। फर्क की सी? जरा सोचो फर्क की सी? आया किसी दिमाग 'च फर्क की सी? फर्क की सी? 20 क्यों हस रहे हैं और 10 क्यों रो रहे हैं? उन्होंने अखां 'च पानी क्यों है? और जिदा जिदा म्यूजिक थोड़ा तेज हो रहा है, उन्होंने रोना वध रहा, उन्होंने हसी वध रही है। समझते हो? 30 मिनट, अद्धा घंटा म्यूजिक चलिया, पर म्यूजिक के लास्ट मोमेंट तेज हो रहा, तेज हो रहा, तेज हो रहा है। और जिदा बध रहा, जिहड़े हसन वाले है वो ताड़ियां मारन लग गए और जिहड़े रोन वाले भुब्बा मारन लग गए। वीडियो बनी, सब कुछ होया, और बाद अद्धे घंटे बाद जदों होया, समाप्त होया, स्टॉप होया, म्यूजिक शांत, और उन्होंने कहा हौली हौली अपनी अखां खोलो। तो जिहड़े 20 सी एनर्जी नाल भरे हुए, खुश सी, वो हर काम करन नूं तैयार, नचण नूं तैयार, भंगड़ा पाउण नूं तैयार, दौड़न नूं तैयार। तो जिहड़े 10 सी ना, वो तो इदां सी जिद्दां किसी ने निचोड़ के रख दिता हुंदा, कपड़े नूं निचोड़िया हुंदा ना, कपड़े नूं इदां बल जे पे हुंदे, वो तो कहंदे हुण घर ही लै जाओ सानूं, क्योंकि अंदर टुट गए, रो के, दुखी हो के बुरा हाल हो गया, इदां लगदा भार ही भारा, शरीर भारा हो गया। हुण जिस वेले चीज हुई तो रिसर्च की हुई, उन्होंने कहा अपनी पर्चियां कड्डो हुण जो जेबां 'च सी। हुण जदों पर्ची कड्डी गई, 20 आदमियां दी पर्ची जदों पढ़ी गई तो उत्ते लिखिया सी कि आराम नाल, शांति नाल बह के ये अद्धा घंटा तुसी अपने जीवन 'च जो भी अच्छा होया है, जो भी खुशी दी गल है, जो तुसी तुहानूं खुशी देवे उहदे बारे सोच के खुश होवो। जो तुहानूं अच्छा लगे, जिद्दां हुण फर्ज करो मां नूं अच्छा लगता अपने बच्चे नाल खेडना, या एक इंसान नूं अच्छा लगता है कोई होर चीज़ कि मैं पहाड़ों पर जा रहा है, कि जो भी अच्छा लगता है उहदे बारे सोच के खुश होवो। बोलो समझदे हो कि नहीं? जरा तुसीं भी सोच के देखो कि किहड़ी चीज़ तुहानूं खुशी दिंदी है। हुण फर्ज करो एक इंसान नूं खुशी है कि मैनूं आह चीज़ खाण 'च खुशी है, आह मैं चीज़ खा रहा बड़ी खुशी है, या मैं किसी की इच्छा है मैं इत्थे जाना चाहता हाँ, मैं आह चीज़ देखनी चाहता हाँ मैं पहुँच गया उत्थे, देख रहा मैं बड़ा खुश हाँ। यानी जिहड़ी चीज़ मैनूं खुशी देवे, उत्थे लिखिया सी ਉਹ सोचना अद्धा घंटा। कोई तुहाडे नाल खुशी की घटना हुई है वो सोचनी है, जो तुहानूं खुशी देवे, हसावे। हुण ਉਹ अखां बंद करके उन्हां दी सारी सोच, सारा ध्यान किहड़ी चीज़ ते सी? जवाब दे दिओ हुण। खुशी ते, कि मेरे नाल अच्छा की होया, मैं वो सोच रहा हाँ, या मैं की चाहता मेरे नाल अच्छा होवे, वो सोच रहा हाँ। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 10 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ 20 ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਾਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਦੁੱਖ ਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ? ਦੁੱਖ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਮਰਾ ਉਹੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੀਮ, 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦਾ, ਚੱਲ। ਕੋਈ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਹਰ ਕਮਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਘਰ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਮੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਸਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। जय